गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम पे एक टेस्टर बनाया था, ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली हमने इस टेस्टर में किस चीज़ का यूज़ किया था, कंपास नीडल का यूज़ करके टेस्टर बनाया था, जिसके द्वारा हम जो वीक इलेक्ट्रिक करंट है उसका पता लगा पा रहे थे, ठीक है। तो अब इस वाले टेस्टर में हमने किया क्या था, तो इसमें क्या किया था, हमने एक मैच बॉक्स लिया था, उसके अंदर कंपास रखा था और उसके ऊपर इस तरह से वायर जो है लपेट दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम एक जो इस वायर का जो एक एंड है, ठीक है, उस एंड को हम बैटरी के एक एंड से कनेक्ट कर देंगे और एक एंड को फ्री छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, टेक अनदर पीस ऑफ वायर, दूसरा पीस ऑफ वायर लेना है और उसको भी कनेक्ट करना है किससे, बैटरी से, और फिर एक एंड को फ्री छोड़ देना है, ठीक है। फिर जो आपने दो फ्री एंड छोड़े हैं, इनको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है और देखना है कि जो आपका कंपास है, ये जो कंपास है इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया नहीं आया, ठीक है। यानी कि ये जो कंपास है, इसकी जो नीडल है वो मूव करी या नहीं करी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, आपकी जो नीडल है वो मूव करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना था, इस एक्टिविटी को रिपीट करना था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली आपकी एक्टिविटी दी गई है। तो इसमें क्या करना है, आपको इस तरह का आपको टेस्टर बनाना है और इन सभी चीज़ों को टेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ले रहे हैं लेमन जूस। तो लेमन जूस को जब हम यहाँ पर, ये जो दो फ्री एंड्स हैं, यहाँ पर जब हम लेमन जूस को रखते हैं, ये क्या है, लेमन जूस है, जब हम यहाँ पर इन दोनों फ्री एंड्स को इसमें डिप करते हैं तो क्या होता है, आपका ये जो कंपास नीडल है उसके अंदर क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। अब लेमन जूस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का रीज़न क्या होता है, देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले दो चीज़ें होती है, एक तो एसिडिक, कि वो क्या हो, या तो वो एसिड हो या वो सोल्ट हो, ठीक है। तो जिस भी लिक्विड के अंदर एसिड और सोल्ट होगा, ठीक है, या तो एसिड होगा या सोल्ट होगा, वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपके आयंस का फॉर्मेशन होता है और आयंस ही क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। जैसे पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, तो ये जो आयंस है यही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। तो अब यहाँ पे जो लेमन जूस है, लेमन जूस के अंदर होता क्या है, लेमन जूस जैसे कि आप सभी को पता है, उसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड की वजह से क्या होता है, उस कंपास में आपको डिफ्लेक्शन शो होगा, यानी कि उसके अंदर आपका करंट पास होगा, ठीक है, जिस वजह से डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, लेमन जूस क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने देखी, नेक्स्ट चीज़ है विनेगर। तो जो विनेगर है, विनेगर किससे मिल करके बना हुआ है, विनेगर जो मिल करके बना होता है आपका, ठीक है, विनेगर जो मिल करके बना होता है वो बना होता है आपके एसिटिक एसिड का, ठीक है। किसका मिल के बना हुआ है, एसिटिक एसिड का। तो ये जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का एसिड है। तो यहाँ पे भी आप क्या देखोगे, तो विनेगर के अंदर भी आपको क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका यस आएगा, ठीक है। क्लियर आउट इतनी चीज़। और ये भी क्या हुआ, गुड कंडक्टर हुआ किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ओके। फिर उसके बाद आते हैं टैप वाटर पे। तो टैप वाटर के अंदर आप देखेंगे, टैप वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया। तो इस तरह के आयंस प्रेजेंट होने की वजह से टैप वाटर में भी आपको क्या दिखाई देगा, आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो ये भी क्या हुआ, गुड कंडक्टर हुआ किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा, ये सभी क्या है, गुड कंडक्टर हैं। फिर उसके बाद आता है वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल के अंदर किसी भी तरह का आयन और किसी भी तरह का एसिड नहीं होता है, इस वजह से ये क्या है, पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसको साथ के साथ फिल करते जाइए। फिर उसके बाद आता है आपका मिल्क। तो मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, मिल्क के अंदर होता है आपका लैक्टिक
एसिड, और मैंने बोला था जहाँ पर एसिड या सोल्ट आपको दिखाई देंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो मिल्क भी क्या है, मिल्क के अंदर भी आपको डिफ्लेक्शन शो होगा, और ये भी क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है हनी। हनी के अंदर किसी भी तरह के आयंस या सोल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो हनी है उसके अंदर डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, और ये क्या है, पुअर कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे इस वाली जो हमने न्यू टेस्टर बनाया है इसके द्वारा। ठीक है, इस टेस्टर में हम क्या करते हैं, एक फ्री एंड तो ये रहा, एक फ्री एंड ये रहा, इन फ्री एंड के बीच में हम क्या रख देंगे, अपना ऑब्जेक्ट रख देंगे, या जो भी आप लिक्विड ले रहे हैं वो रख देंगे यहाँ पर इन फ्री एंड के बीच में, और इन दोनों जो आपके जॉइंट्स ये जो हैं आपके वायर्स हैं वो उसके अंदर डिप रहेंगे। तो वो क्या करेगा, वो जो लिक्विड है अगर उसके अंदर सॉल्ट या एसिड है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर ये चीज़ें नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपास की जो नीडल है उसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होगा अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पर आपके सिर्फ वेजिटेबल ऑयल और हनी को छोड़ करके सभी क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। तो हमने यहाँ पर देखा भाई कुछ तो क्या है, गुड कंडक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ क्या है, पुअर कंडक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, फिर यहाँ पर पहेली और बूझो दोनों के अलग अलग क्वेश्चंस है। पहले क्या कर रही है कि व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर, ये जो फ्री एंड है, ये जो यहाँ पर आपको फ्री एंड है, अगर ये फ्री एंड्स हम टच ही ना करें, ठीक है, और उनके अंदर एयर गैप हो जाए, तो क्या उस टाइम पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? क्या उस टाइम पे ये जो ये आपके पहली जानना चाहती है कि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर, जो ये दो फ्री एंड्स हैं, ठीक है, अगर वो टच ना करे और इनके बीच में क्या रहे, एयर गैप रहे। एयर गैप का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, आपकी ये दो वायर्स हैं, ये जो दो वायर्स हैं इनके बीच में जब हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट इनके बीच में नहीं रखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये क्या है, बिल्कुल भी टच नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज। देयर इज एन एयर गैप बिटवीन देम, इनके बीच में क्या होगा, एयर गैप होगा। पहेली नोज दैट एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और पहेली को पता है कि एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बट शी हैज़ ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्या पढ़ा है कि जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पास होता है कहाँ से, एयर के थ्रू। शी वंडर इफ एयर इज इंडीड ए पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशंस, तो ये वंडर है, ये जानना चाहती है, ये इच्छुक है इस चीज़ की कि क्या एयर जो है वो एक पुअर कंडक्टर रहती है हर एक कंडीशन में, या कभी कभी गुड कंडक्टर का भी काम करती है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है भाई, लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग आपने सुना होगा ना कि बिजली गिर गई, सुना है, आसमान में जब बिजली चमकती है तो कई बार आपने सुना होगा कि धरती पर बिजली गिर गई, तो किसके थ्रू पास ऑन हो रही है वो बिजली, वो एयर के थ्रू ही तो पास ऑन हो रही है ना, और एयर तो पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे एयर क्या वो कर रही है, एक गुड कंडक्टर का काम भी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो बूझो है वो कहता है Okay, Bujo asked whether other material classified as poor conductor also allow electricity to pass under certain conditions। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या देखा भाई, एयर जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है। ठीक है, आपने देखा ना कि बिजली जब आसमान से धरती पर गिरती है तो उस टाइम पे एयर ही इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एयर ही एज एन कंडक्टर का काम करती है, भले ही वो पुअर कंडक्टर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर बूझो कह रहा है कि क्या इस तरह के और भी पुअर कंडक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट कंडीशन में या सर्टेन कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मेटेरियल कैन कंडक्ट। ठीक है, तो सर्टेन कंडीशंस में क्या होता है, बहुत सारे मेटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है,
दैट इज़ वाई इट इज़ प्रीफरेबल टू क्लासीफाई मेटेरियल एज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर इंस्टीड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर इंसुलेटर। इसी वजह से जो क्लासीफाई किया गया है मटेरियल को कि वो गुड कंडक्टर है और बैड कंडक्टर है, सॉरी पुअर कंडक्टर है। ठीक है, गुड कंडक्टर का मतलब क्या है कि बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर रहे हैं, पुअर का मतलब क्या है कि बहुत कम कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उनको कंडक्टर और इंसुलेटर में रखने की बजाय उनको क्लासीफाई किया गया इसी वजह से, क्योंकि सर्टेन कंडीशन में क्या है, ये जो आपके मटेरियल्स हैं जो कि पुअर कंडक्टर होते हैं लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर में डिवाइड करने की बजाय इनको क्लासीफाई किया गया गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में। ठीक है, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर, लेट अस टेस्ट ऑफ कंडक्शन थ्रू डिस्टिल वाटर। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर, जैसे कि हमने टेस्ट किया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। टैप वाटर के अंदर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है और वो क्या है, गुड कंडक्टर है। लेट अस नो टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर, कि डिस्टिल वाटर में क्या सच में ही टैप वाटर की तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या कैसी होगी। चलिए इस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी आपको दी गई है। टेक अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ डिस्टिल वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर क्या होता है, बेसिकली डिस्टिल वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर किसी भी तरह के सॉल्ट्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आपने लैब में भी देखा होगा। ठीक है, तो आपकी जो लैब है वहाँ से आपको डिस्टिल वाटर मिल सकता है, जो साइंस लैब होती है स्कूल्स में, और वहाँ पर नहीं है तो मेडिकल स्टोर जो है वहाँ पर भी डिस्टिल वाटर मिल जाता है। ठीक है, बेसिकली ये जो डिस्टिल वाटर है इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह के सॉल्ट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम टेस्टर को यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए कि जो डिस्टिल वाटर है वो कंडक्ट करता है नहीं करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह के सॉल्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं, और एसिड तो होता ही नहीं है वाटर में। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये जो डिस्टिल वाटर है इसके अंदर एक पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो नमक होता है उसका एक छोटी सी चुटकी आपको उसके अंदर डिस्टिल वाटर के अंदर डाल देनी है। ठीक है, जैसे ही आप डिस्टिल वाटर के अंदर नमक डालोगे तो उस टाइम पे ही जब आप उसको दोबारा टेस्ट करोगे तो क्या होगा, उस टाइम पे आप कंक्लूड कर पाओगे कि जो डिस्टिल वाटर है जिसमें अब आपने नमक मिलाया है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो आयंस है, जो सॉल्ट है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। अगर आप किसी मटेरियल में इस तरह की कंडीशन, सर्टेन कंडीशंस अप्लाई कर दो तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा डिस्टिल वाटर के साथ, अगर आप प्लेन डिस्टिल वाटर ले रहे हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला हुआ है तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई किसी भी तरह का सॉल्ट नहीं है, किसी भी तरह के आयंस नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। लेकिन जैसे आप इसमें सोल्ट डिजोल्व करोगे तो आपके आयंस वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होने लगेगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा। व्हेन सॉल्ट इज डिजोल्व इन डिस्टिल वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे ही हम सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं डिस्टिल वाटर के अंदर तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है। दिस इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा जी, एमसीक्यू में आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप, हैंड पम्प, वेल एंड पॉन्ड इज नॉट प्योर। तो इससे आपको एक चीज़ और पता चली, जो टैप वाटर है वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि जो टैप वाटर है, जो आप हैंड पंप से जो पानी निकालते हैं, जो कुएं से आप पानी निकालते हैं, वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता है। इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट डिजोल्व इन इट। तो उसके अंदर क्या होता है, किसी तरह के सॉल्ट जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। और कुछ अमाउंट में मिनरल सॉल्ट जो है वो नेचुरली आपके पानी में मिलते हैं, जो कि आपकी बॉडी की बहुत सारी जो आयंस की मात्रा है उनको फुलफिल करते हैं। ठीक है, दिस वाटर इज दस ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से ये जो वाटर होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट। ठीक है, डिस्टिल वाटर के अंदर किसी भी तरह के सॉल्ट नहीं है, तो वो क्या है, पुअर कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब आपकी जो पहेली है वो आपको कुछ बता रही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। जैसे कि मैंने भी अभी आपको बताया कि जो
स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए नेचुरली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हाउएवर दीज सॉल्ट मेक वाटर ए गुड कंडक्टर, और इसी के साथ साथ ये जो सॉल्ट है वो क्या बनाते हैं, वाटर को गुड कंडक्टर बनाते हैं। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड और वाइल स्टैंडिंग ऑन ए वेट फ्लोर। ठीक है, इसी वजह से आपको कभी भी गीले हाथों से या फिर गीले फ्लोर पर खड़े होकर के किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को छूना या हैंडल करना नहीं चाहिए। ठीक है, वी हैव फाउंड दैट कॉमन सोल्ट व्हेन डिजोल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट इज़ ए गुड कंडक्टर। ठीक है, आपने देखा कि जो कॉमन सोल्ट जो है जब हम उसको डिजोल्व कर देते हैं डिस्टिल्ड वाटर के अंदर तो वो क्या बना देता है, उस डिस्टिल्ड वाटर को एक गुड कंडक्टर बना देता है। What are the other substances which when dissolved in distilled water make it conducting? Let us find out। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है इसको हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली क्या है, इस एक्टिविटी में आपका ये है कि आपको फाइंड आउट करने हैं और सब्सटेंसेस जो कि आप डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिसोल्व करके उसको एक गुड कंडक्टर बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे कल। डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट और सम एल्डरली पर्सन बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट। यानी कि अब तक तो मैंने दो चीज़ आपको बोली थी, गुड कंडक्टर के लिए एसिड होना चाहिए और सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, सॉल्ट तो हमने डिसॉल्व करके देख लिया, अब हम किसको डिसॉल्व करके देखेंगे, एसिड को डिसॉल्व करके देखेंगे बेटा। तो एसिड को डिसॉल्व करते टाइम आपके पास आपके टीचर्स यानी कि मैं, आपके पेरेंट्स अगर आप घर पे हैं, ठीक है, या कोई बड़ा आपके पास होना चाहिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते टाइम। ठीक है, तो चलिए इस एक्टिविटी को हम करेंगे कल कंप्लीट। इसमें देखेंगे कि किस तरह से एसिड को मिलाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बच्चों को भी शेयर कीजिए जिससे वो भी इस लेसन का बेनिफिट उठा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।